मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग जो उसने किया है, उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह आप ही के संस्कार हैं। क्या आप चाहेंगे कि जो कुछ आपने अपनी बच्ची को सिखाया है वो भूल जाए? तो फिर वो उस बच्चे के बारे में क्यों ना सोचे? सरला जी, मेरी तरफ देखिए। मैं ये सब इसलिए नहीं कहती कि मैं प्रज्ञा को अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं तो प्रज्ञा के बिना जी नहीं सकती। पर हम बड़े हैं ना, जब छोटे गलतियां करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। तो जब छोटे कोई सही कदम उठाते हैं तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। मैं मानती हूँ हमारा समाज औरत को ऐसे फैसले करने की इजाजत नहीं देता। हमारे रस्म और रिवाज औरत को ये इजाजत नहीं देते कि एक शादीशुदा औरत अपनी शादी तोड़ के सबसे अलग हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं प्रज्ञा के साथ एक पति होने का रिश्ता नहीं निभा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं एक अच्छा दोस्त जरूर बनूंगा। कभी प्रज्ञा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। हर कदम, हर मोड़ पर वो मुझे अपने साथ पाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी जी। I'm sorry. माँ, प्लीज मान जाइए। जो कुछ भी हो रहा है कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, बस उस मासूम के लिए कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं आया है। इस नई जिंदगी के लिए कुछ पुराने रिश्तों का खत्म हो जाना ही ठीक है। पूरी की पूरी फैमिली एक्सपर्ट है अभी को फंसाने में। प्रज्ञा नहीं तो उसकी माँ, कोई ना कोई आ ही जाता है अपनी बात मनवाने। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। आपने जो कहा, जो किया, सब ठीक था। हाथ तो मैं जोड़ती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए हमें। मैं इस घर से जा रही हूँ, पर आप इस घर से इसकी खुशियां मत जाने देना। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो दुनिया की नजर में सही है या गलत, पर मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहती। अपने सामने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। बस इन्हें खुश रखना। मैंने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, लेकिन अगर तुम कही हो तो प्लीज मुझे प्रज्ञा से अलग मत करो। और अगर अलग होना मेरी किस्मत में है तो जो दुख प्रज्ञा की किस्मत में है वो मुझे दे दो, और मेरी सारी खुशियां उसे दे दो।
रुक जा प्रज्ञा, जब तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ये मंगलसूत्र क्यों? ये मंगलसूत्र निकाल कर इसके हाथ में दे दे। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तू इसे वापस दे दे। और तूने जो अंगूठी पहनाई है ना इसे, वो भी इससे वापस ले ले। सरला जी ठीक कह रही है। उतार दी अंगूठी और दे दे प्रज्ञा के हाथ में। अब इस अंगूठी के पहनने का कोई मतलब नहीं रहा। जानती है ना तू, ये मंगलसूत्र और ये अंगूठी उस रिश्ते की निशानी थी जो तुम दोनों के बीच में था। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर इस अंगूठी और इस मंगलसूत्र का क्या फायदा? तो इसे सोच क्या रहा है? जब रिश्ता ही नहीं रहा तो अंगूठी पहनने का क्या मतलब? तुझसे नहीं उतर रही ये अंगूठी, तो ला मैं उतार दूं। दासी मैं उतार लूंगा। मैं ये मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। तुम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। ये किसी और से शादी करेगा और तू इसके नाम का मंगलसूत्र क्यों पहनेगी? यहाँ क्यों बुलाया मुझे आपने? क्योंकि ये वो जगह है ना जहाँ पे अभी पे सबसे पहला अटैक होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे अभी जल्दी आता जाता नहीं है। उसको अपने अकाउंट की डिटेल्स पता नहीं होती हैं। वो यहाँ की चीजों के लिए आकाश और पूरब पे डिपेंड करता है, इसलिए और उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको बर्बाद करना होगा। लेकिन धीरे धीरे कोई भी हम बड़ा स्टेप उठाएंगे ना तो आकाश और पूरब अलर्ट हो जाएंगे। ये जोश में नहीं, होश में काम करना होगा। I must say, राज भैया, this is a brilliant idea. I mean, अगर भाई की सारी इन्वेस्टमेंट्स बात हो जाएंगी तो भाई खुद भी तो बर्बाद हो जाएंगे। He won't have anything left. Superb, राज भैया। तो बताइए आप कब से शुरू कर रहे हैं ये वाला प्लान? ये काम मैं नहीं तुम करोगी। What? मैं क्यों करूंगी? क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी आता जाता नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी बड़ी गड़बड़ होगी ना तो सीधा शक मुझ पे जाएगा कि इन सारी चीजों के पीछे मेरा हाथ है। अगर ये काम तुम करती हो आलिया तो किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें वापस से अभी के साथ पहले जैसे होना पड़ेगा। तुम्हें फिर से उसके साथ अच्छे टर्म्स बनाने। ओह प्लीज राज भैया, मैं उनके साथ अच्छे टर्म्स पे क्यों रहूं? उन्होंने मुझसे मेरा पूरब छीन लिया, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और आप कह रहे हैं कि मैं उनके साथ वैसी हो जाऊं जैसी मैं पहले थी? He is no more my brother, okay? बच्चों के जैसे बिहेव मत करो आलिया। गुस्से को पालना सीखो, ओके? जितना संभाल के यूज करोगे ना गुस्से को, उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो दुश्मन को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।